21 साल में अमेरिका ने 9/11 के अपने हमले को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ उसका बदला ले लिया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरीके से अलकायदा खड़ा हुआ, उसने सितंबर 11, 2001 के हमले को अंजाम दिया और साथ ही अब ओसामा बिन लादेन के बाद अयमन अल जवाहिरी का भी काम तमाम कर दिया गया। यानी अलकायदा की कमर तोड़ने का पूरा मिशन अमेरिका ने तैयार कर रखा है और इसी सिलसिले में अयमन अल जवाहिरी को भी ड्रोन स्ट्राइक कर मार गिराया गया। और इस खबर पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ पैनल मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 45 घंटे से ज्यादा वक्त तक की चुप्पी भी बढ़ती गई, क्योंकि जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि अयमन अल जवाहिरी मारा गया, तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति कैमरों के सामने आकर इसका ऐलान नहीं करते। लेकिन आगे का रास्ता क्या, मैं रुक करना चाहूंगा। जनरल कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कोचर, जिस तरीके से अमेरिका ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या माना जाए कि अलकायदा की कमर टूट गई है, या अलकायदा जिस तरीके से स्ट्रक्चर रखता है ये एक बार फिर खड़ा हो सकता है? देखिए, ये अलकायदा जो है, कोई भी जो एक टॉप की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी एक हायरार्की होती है, एक सेकंड इन कमांड होता है। जैसे कि हमारी फौज में भी अगर एक कमांडिंग ऑफिसर होता है तो एक सेकंड इन कमांड भी होता है। तो ये अलकायदा में भी एक सेकंड इन कमांड है आज, और इसीलिए उसका नाम सामने उभर के आ रहा है। तो ये एक टेम्पररी सेटबैक मैं इस चीज को मान सकता हूं, क्योंकि अल जवाहिरी एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट था। तो उस टाइप का जो स्ट्रेटजिस्ट लूज करना अलकायदा के लिए भारी पड़ेगा। पर साथ साथ मैं इसको ये भी आपका जो अटेंशन इस चीज पे डाला चाहूंगा कि उसका सेकंड इन कमांड जो है वो भी एक काफी काबिल आदमी है, और उसकी जो रही है वो एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट की भी रही है। तो इसीलिए ये एक टेम्परेरी सेटबैक अलकायदा के लिए हो सकता है, पर ये एक परमानेंट सेटबैक नहीं मैं मानूंगा। जी, बड़ी बात कह रहे हैं जनरल कोचर आपकी, ये परमानेंट सेटबैक नहीं है, यानी अलकायदा फिर खड़ा हो सकता है, ये खतरा बरकरार है। मैं रुक करना चाहूंगा, कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी बरकरार है कि आखिर किसकी पनाह में था अल जवाहिरी, कैसे वो काबुल के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर रह रहा था, उसका परिवार वहां पे था, और यह भी खबर अब निकल के आ रही कि उसके परिवार को वहां से हटा लिया गया था और उसके बाद यह कार्रवाई हुई। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम थोड़ा अपना ध्यान उस समय पर लेके जाते हैं जब अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड थे, यानी कि 1 साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर था। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका था तो शुरू से ये कहता रहा कि हक्कानी नेटवर्क जो है ये अलकायदा को संरक्षण दे रहा है, पनाह दे रहा है, और इसी की छत्र छाया में अल जवाहिरी भी है। और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री अल जवाहिरी को पनाह दिए हुए थी, और जैसे ही अफगानिस्तान क्लियर हो गया अमेरिकन फोर्सेस से, इसको हक्कानी नेटवर्क काबुल लेके चला गया। और काबुल में, जैसा जनरल बख्शी बता रहे थे, कि एक आलीशान 5 स्टार बंगले के अंदर ये रह रहा था। तो ये ऐसे नहीं हुआ कि ये चोरी छुपे रह रहा था, ये प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज था। और अगर आप इनकी रिपोर्ट पढ़ें जो US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर ये हेल फायर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद उसकी बेटी और उसकी लड़कियों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया और एक सेफ जगह पर लेके जाया गया। ये हक्कानी नेटवर्क की पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, और इसके तार ISI से जुड़े हैं, इसके तार पाकिस्तान की फौज। दक्षिण एशिया में कहीं भी कोई आतंक का नेटवर्क होता है तो उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं, ये बार बार सामने आता है। हम लोग करना चाहेंगे, हमजा अमीर हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमजा, आखिर लेकिन इस खबर पर हम बात करें हमजा से, उससे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब से प्रतिक्रिया आई है। सऊदी अरब ने हमले का स्वागत किया है। आप देखें किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ सऊदी अरब ने आवाज बुलंद करते हुए इसका समर्थन किया है। अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया है अल जवाहिरी, और उसके बाद सऊदी अरब की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। आतंक के बड़े सरगना का अंत हुआ, यह सऊदी अरब की तरफ से आया आधिकारिक बयान है, जिसके अंदर सऊदी अरब ने अयमन अल जवाहिरी के खात्मे का स्वागत किया है। जवाहिरी की मौत पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इसका स्वागत किया है।
हम एक बार फिर इस खबर के साथ ही रुक करना चाहेंगे। सऊदी अरब की प्रतिक्रिया तो आ गई, लेकिन क्या पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया आई है हमजा अभी इस पूरे मामले पर? जी अभी तक पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक ये खबर जो है वो रेलेवेंस को अफगानिस्तान की है। फिलहाल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है और साथ ही है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम कर दिया है एमन अल ज़वाहिरी के बारे में। ये बात खुद के देखिए, एमन अल ज़वाहिरी सेकंड इन कमांड थे और तालिबान की जो चेंज इस तरह से चलती है, थर्ड और फोर्थ ऑफिस की एक कमांड कौन संभालेगा ये पहले से डिसाइडेड होता है। और तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में एमन अल ज़वाहिरी के लिए किसी भी मेंशन में रहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं की तो हुकूमत है। लेकिन ऐसे वक्त में ड्रोन स्ट्राइक होना अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा ट्रैजिक, बहुत बड़ी डिजास्टर बन सकती है इन द ओवरऑल रिलेशनशिप जो अफगान तालिबान का अमेरिकन के साथ है, और जो दोहा डील को लेके है। तालिबान ने कहा है कि दोहा डील वायलेट हो गई है, क्योंकि देखिए अगर सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें तो वो भी इस वक्त अफगान हुकूमत का हिस्सा है, और वो यूएस की वॉच लिस्ट के ऊपर ही नहीं, यूएस की उनके सर से हेडमनी है अमेरिका की तरफ से। तो क्या आगे चल के भी ये होगा, क्योंकि बाइडेन ने साफ कहा है कि वी कंटिन्यू टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि वो आगे भी करने की नीयत में है, और अगर अफगानिस्तान में इस तरह की स्ट्राइक और होंगी, तालिबान के लीडर्स को टारगेट किया जाएगा, तो हालात आगे किसी तरफ भी जा सकते हैं। हमजा, लेकिन सवाल तो इस चीज को लेकर भी उठता है कि क्या पाकिस्तान को इसकी खबर थी, या पाकिस्तान ने इसमें कोई मदद की अमेरिका की, या इस बार भी उसे खबर नहीं लगी जैसा एबटाबाद में हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हो सकती है अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, ये तमाम रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। देखिए, मेरा ये कम से कम इतना तो कंफर्म है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है, एयर स्पेस यूज हुई है ताजिकिस्तान से, और ताजिकिस्तान को देखिए अभी 2 हफ्ते पहले ही जो है वो कंसर्न सीरियस हो गए थे, क्योंकि वहां पे वॉच ओवर की पूरी एक टीम खड़ी करती थी बॉर्डर के ऊपर तालिबान से, ताजिक तालिबान से। वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से एयर स्पेस का इस्तेमाल या अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एम्बेसडर बना हुआ है या एटलीस्ट वकील बना हुआ है अफगान तालिबान का और अफगानिस्तान की रेपुटेशन का। बॉर्डर ट्रेड जो हो रही है वो सिर्फ पाकिस्तान के रूप से हो रही है वहाँ पे, और पाकिस्तान खुद भी उससे फायदा उठा रहा है। हमजा, आपके साथ साथ मैं चाहूंगा कामरान साकी भी इस मामले के ऊपर कमेंट करें कि कामरान, जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अब पाकिस्तान में निजाम बदला है, तो क्या वहां पर मिजाज भी बदला है? क्या आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा होना दिखना चाह रहा है पाकिस्तान इस समय? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। देखिए हमने माजी के अंदर बहुत सारी गलतियां की हैं, और उसमें से सबसे बड़ी गलती जो है वो अमेरिका की रशिया को तोड़ने के लिए जब हम उनके अलायंस बने तो उस वक़्त की। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसा अमेरिका ने कोई रब्ता किया होगा और कोई ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल हुई होगी। लेकिन जिस पहलू की तरफ आप नहीं देख रहे, शायद मुझे लग रहा है कि इसके पीछे तालिबान खुद हैं, और तालिबान खुद चाहते थे उनसे जान छुड़ाना। लेकिन बहरहाल ये अगर अमेरिका ने ये गलत टाइमिंग के ऊपर पॉलिटिकल गेम के लिए अमेरिका के अंदर किया है, क्योंकि 9/11 अगले माह में आ रहा है, तो उसके लिए अगर किया है तो इसका, और उसमें अगर तालिबान शामिल ना हुई, उनकी विल शामिल ना हुई, तो इसका खमियाजा जो है वो मुझे लग रहा है कि इसका रद्द अमल जो है वो शदीद हो सकता है। और जो तालिबान अब अमन की तरफ जाना चाह रहे थे, वहाँ पे एक जो अलकायदा से वाबस्ता लोग और मोहब्बत करने वाले भी अब ट्रैक की तरफ जाना चाह रहे थे, उन्हें फिर से डी ट्रैक होने के लिए एक जवाब जो है वो मिलता नजर आ रहा है। जी, मैं चाहूंगा कर्नल दानवीर, आप अगर इस पे कुछ कह सकें। साकी साहब का तो कहना है कि तालिबान ही पीछा छुड़ाना चाह रहा था अलकायदा से। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जो सामने दिख रहा है, शायद इसके पीछे बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी हैं, और कोई भी ऑप्शंस बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक पॉइंट जरूर हो सकता है कि तालिबान भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो इस समय
बहुत ज़बरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसने भी कोई मदद किसी तरीके की करी हो। साथ ही साथ जैसे हमजा बता रहे थे कि तजाकिस्तान से यह हमला किया हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारी है, बहुत हाई है। अब क्या डिटेल है ये समय बताएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की तालिबान भी जो फ्रोजन अकाउंट्स हैं मेरे ख्याल से $7 बिलियन के, उनको रिलीज करवाना चाह रहा है। पाकिस्तान के कमर बाजवा भी 2-3 दिन पहले फोन कर रहे थे कि IMF का जो ट्रांच है वो रिलीज कर दिया जाए। तो बहुत सारी डायनेमिक्स हैं इसके अंदर, तो ये बहुत आसानी से इसको ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल कर्नल, बहुत सारे डायनेमिक्स है इसके अंदर। मैं चाहूंगा आशीष का एक कमेंट लेना। आशीष, इस पूरे मामले के अंदर 31 तारीख की सुबह कार्रवाई होती है और करीब 45 घंटे के बाद टिप्पणी आती है, तो इस दौरान ये चुप्पी क्यों और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका जिक्र तो प्रणय आपने खुद ही पहले किया था कि ये जो 45 घंटे करीब बीते हैं ये इस वजह से क्योंकि अमेरिका इसको असर्टन कर लेना चाहता था पहले कि अयमान अल जवाहिरी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ग्लोबल लेवल पे एम्बैरेसमेंट हो। पहले ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था कि इतने बड़ा आतंकी को मार गिराया गया है। बड़ा दिलचस्प है प्रणय जो आप अभी हमारे गेस्ट से बात कर रहे थे, मैं बस उसको एक बार अंडरलाइन कर दूँ कि थोड़ी देर पहले हमें भी ये इंडियन एजेंसीज़ की तरफ से, टॉप सोर्सेज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि तालिबान और अमेरिका ने मिल करके, यानी कोई ना कोई ऑपरेशन दोनों के बीच रहा हो, इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में, वो भले ऑन द फेस ऑफ इट तालिबान इसका विरोध कर रहा हो। तालिबान की इसके पीछे मंशा क्या थी, कि क्या वो चाहता था कि इस टेररिस्ट से किसी तरह से निजात पाया जाए, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम मैं इतनी जानकारी दे दूं कि भारत सरकार के सोर्सेज भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं प्रणय कि संभव है कि ऑन द फेस ऑफ इट तालिबान इसका विरोध जरूर कर रहा हो, इसका प्रोटेस्ट कर रहा हो इस अटैक का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑपरेशन एजेंसीज के बीच हुई है, अमेरिकी फोर्सेज और तालिबान के बीच। अयमान अल जवाहिरी, बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं आशीष आप कि पर्दे के आगे कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा था, क्योंकि तभी तो तालिबान की तरफ से बयान पहले आया और अमेरिका की तरफ से बयान बाद में आया। मैं रुक करना चाहूंगा जनरल बख्शी का। जनरल बख्शी, क्या माना जाए कि अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने से भारत की मुसीबत थोड़ी सी कम हुई, कुछ परेशानी कम हुई? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही कई वीडियो सामने आए थे जवाहिरी के, जिसके अंदर चाहे हिजाब विवाद हो या फिर जो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसकी तरफ से आए बयान में भी प्रॉफेट मोहम्मद वाले विवाद के अंदर आग में घी डालने की कोशिश की गई थी। नहीं, बिल्कुल ये हर जगह चौड़े हो रहे थे। ये तो अपने आप को पूरी दुनिया का ठेका अलकायदा के हाथ में ही है, इस्लामिक स्टेट के हाथ में ही है, इस्लामिक स्टेट खोरासान, इस प्रकार की तो इनकी हस्तक्षेप की मानसिकता तो हमेशा रही है और बड़े खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। हिजाब की कंट्रोवर्सी में, दूसरी तीसरी कंट्रोवर्सी जो भारत में हो रही है, बड़े इच्छुक थे कि किसी तरह यहाँ पे कम्युनल वायलेंस इंस्टिगेट किया जाए। तो अभी हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके पीछे है क्या। ये जो अटकल लगाई जा रही है और हमारी एजेंसियां भी कह रही हैं कि हो सकता है कि तालिबान खुद इसको यहाँ से आउट चाहता था, ठीक है, वो अपना पिंड छुड़ाना चाहता था और उसके पैसे फंसे पड़े हैं कोई 7-8 अरब डॉलर अमेरिका की बैंकों में। अगर उसको वो चाहिए तो उसको अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसके चलते अगर उन्होंने डील कर ली है तो हो सकता है, नहीं तो इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस मिलना जबकि अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड हट चुके हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ नेक्स्ट चीज है कि साहब क्या पाकिस्तान भी इसमें शरीक है, वो सारा इस ड्रोन स्ट्राइक की रूटिंग। बहुत सारे सवाल हैं जनरल बख्शी, आप बड़ी बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।